अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रमज़ान के महीने में जी मदरसे के उस्ताद ने 10 मासूम बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। जेहलम से ये खौफनाक किस्म की खबर आई है, जहां पर बच्चे के मेडिकल में ज़्यादती साबित हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट में क्या निकला, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सुइस खातून समेत 5 पाकिस्तानियों को 6 घंटे तक यरगमाल बनाने के बाद लूट लिया गया। ये किसी और जगह की बात नहीं है, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की बात है। सबसे पहले रुख करते हैं झेलम का, जहां पर झेलम के थाने दीना की हदूद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक मदरसे के उस्ताद को 3 तलबा का जिनसी इस्तेहसाल करने और दीगर 7 के साथ ज़्यादती की कोशिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रात यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासरा तालिब इल्म के जो वालिद हैं मोहम्मद शहजाद ने पुलिस को इतला दी कि उनका 14 साल का बेटा अब्दुर्रहमान जामिया दारुल कुरान का तालिब इल्म है और कुरान हिफ्ज कर रहा है। शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को गुज़िश्ता इतवार की शाम मदरसे के एक कमरे में उस्ताद ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। एफआईआर के मुताबिक ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उस्ताद ने दीगर 2 तलबा को भी इस्तेहसाल का निशाना बनाया है। शिकायत के बाद दीना पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर काफ़ी दफ़ात वगैरह लगाई गई हैं और पूछगिछ कर रही है। मुआयना वगैरह बच्चों का करवाया है। इतने सारे बच्चे, रमज़ान का महीना, ये मेरा सवाल है उन मौलाना साहब से जिन्होंने इस तरह के वाक़े पे, जब एक बच्चे के साथ जो है मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा इस वक्त, एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती करता है और उसके वालिदैन को समझा के जो है ये मामला वो रफ़ा दफ़ा करवा देते हैं। तो क्या रफ़ा दफ़ा करवाने से ये दरिंदे इन लोगों को मज़ीद जो है वो इनका डर ख़त्म नहीं होगा? पहले ही डर नहीं है इस मुल्क में, पहले ही इस मुल्क में प्रॉब्लम्स ये चल रही हैं कि यहाँ पर सज़ा व जज़ा नहीं है। और अगर इस तरह से मौलाना हज़रात सामने आकर इन दरिंदों को बचाएंगे तो फिर इस मुल्क में क्या होगा? हर मदरसे में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो है बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाएगी। जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वाले नाबालिग बच्चों के वालिदैन ने इतवार को जो है जज से उनके बच्चों के तिबी मुआयने से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की है और बच्चों के सामान, कपड़ों का फॉरेंसिक वगैरह टेस्ट जो है वो किया जाएगा। तीनों मुतासरीन और ज़्यादती की कोशिश का शिकार होने वाले 7 बच्चों ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। आपको बताती चलूँ कि जुमे की रात मुतासरा तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद शहजाद ने पुलिस को इतला दी थी कि उनका जो 14 साल का बेटा है उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। मुलजिम ने पुलिस को दिया जो बयान है उसमें बच्चों से ज़्यादती करने का एतराफ़ भी कर लिया है। ये अब देखिए मदरसों में ये हाल है, स्कूल्स में ये हाल है। अगर इनकी रोकथाम नहीं की जाएगी तो कहाँ पर जो है ये लोग फिर चीज़ों को, मतलब सज़ा व जज़ा, अगर हम सऊदी अरब की बात कर लें, हम दुबई की बात भी कर लें, गल्फ़ की बात कर लें, पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा ही बाकी ममालिक तो सज़ा जज़ा जो है उस पर चल रहे हैं। सर कलम कर देते हैं, हाथ काट देते हैं, सज़ाए मौत होती है। दुनिया के सामने जो है सज़ाए मौत जो है उनको लटकाया जाता है सूली पे, ताकि बाकी लोगों के अंदर डर पैदा हो। लेकिन यहाँ पे हमारे मौलाना हज़रात ही सामने आके जो है वो कहते हैं कि माफ़ कर दो, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो। अल्लाह की रज़ा के लिए आप जिनसी ज़्यादती करने वालों को माफ़ कर रहे हैं, उसके बाद क्या गारंटी है? आप अपनी गारंटी देंगे? कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता कि वो आगे चलकर ये काम करेगा या नहीं। पुलिस ने कहा है कि जी मुतासरा तालिब इल्मों की उम्रें 12 से 18 साल हैं और जो एफआईआर है उसका मतन है कि काफ़ी अरसे से इन बच्चों को जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। अब बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। देखें अब कौन माफ़ करवाने आता है, कौन सा मौलाना या कौन सा और बंदा जो है इन्फ्लुएंशियल सामने आएगा और इसको माफ़ करवाएगा दरिंदे को। दूसरी खबर भी बड़ी अजीब सी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे स्विस सिफारत खाने की खातून समेत 5 पाकिस्तानियों को 6 घंटे तक यरगमाल बनाने के बाद उनको लूटा गया है। एक गैर मुल्की खातून थी, उसके 5 पाकिस्तानी साथी थे। थाना गोलड़ा की हदूद में शाला दिता के करीब अपनी गाड़ियां इन्होंने पार्क की थी और फिर हाइकिंग करते हुए स्टूपा की तरफ जा रहे थे कि डाकुओं ने असलहे की नोक पर मार्गला हिल्स में उनको रोक लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन ले लिया है, घड़ियां छीन ली हैं, फिर खातून समेत 4 अफराद को हिरासत में रखा और 2 अफराद को छोड़ दिया। मुलज़मान ने जिन 2 अफराद को जाने की इजाज़त दी थी उनको एटीएम से रकम निकालने पर मजबूर किया और कहा कि अगर तुम लोगों ने पुलिस को बताया तो तुम्हारे ये साथी जो हैं इनको हम कत्ल कर देंगे। अब उनकी अक्लमंदी कह लें या बेवकूफ़ी कह लें, जो भी चीज़ है, उन्होंने जो है पुलिस को इतला नहीं दी। पुलिस का भी तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो कच्चे के डाकुओं के साथ भी मिली होती है, तो इन डाकुओं के साथ भी मिली होगी। अच्छा ही हुआ उन्होंने नहीं इतला दी, जाके 1,20,000 इन्होंने निकलवाए, डाकुओं के हवाले किए और डाकुओं ने जो है फिर इन सबको छोड़ दिया। तो गोलड़ा
थाने के पुलिस एहलकारों के मुताबिक जो है सयाहों को टेक्सला में वाक़ स्टूपा के करीब से हिरासत में लिया गया है। देखिए जी, ये कैपिटल का हाल है। हमारी जो पुलिस है वो सो रही है, हर तरफ भुट्टो ज़िंदा है, कराची में भुट्टो ज़िंदा है और पुलिस सो रही है। और मामला आपने देखा, पंजाब के तो खैर हालात ही इतने ख़राब हैं वहाँ पे। अब क्या कहें, आईजी साहब इतने कीमती हो गए हैं। कभी कोई कहता है हमें इनको इस वजारत में लेकर आना है, हमें यहाँ पर उनको चाहिए, हमें वफाकी सतह पे वो चाहिए, हमें सूबाई सतह पे चाहिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं आपस में ही लड़ते रहते हैं आईजी साहब के लिए। आईजी साहब की बड़ी वर्थ है, लेकिन काम अगर हम देखें तो पंजाब सिफर है, बिल्कुल ज़ीरो पे बैठा हुआ है। जितनी वारदातें हो रही हैं इसकी रोकथाम नहीं है। मैं फिर याद करूँगी शहबाज शरीफ साहब का दौर, जब वो वज़ीर आला थे। मैं पाकिस्तान आई थी उस वक्त। हमने देखा एक वाइड मतलब एक ऐसा चेंज था जो नज़र आया। पुलिस अवाम को जो है वो फैसिलिटेट कर रही थी, डर नहीं लगता था। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, वो पंजाब की बातें कहाँ रही हैं। पंजाब का भी बुरा हाल है और इस मुल्क का भी इस वक्त बुरा ही हाल चल रहा है। लेकिन उस वक्त पंजाब का बहुत बेहतरीन हाल था, पुलिस कंट्रोल में थी, जो है डाकू कंट्रोल में थे, जो रॉबर्स थे वो कंट्रोल में थे। लेकिन अब तो पूरे मुल्क का बुरा हाल है।